ओम शांति। अपने निजी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अपनी चेतना को सभी अंगों से समेटते हुए भृकुटी के मध्य अकाल तख्त नशीन बन जाते हैं। मैं कौन? मैं आत्मा, एक चमकता दिव्य सितारा। A point of light. हम सभी अपनी आत्मा के गुणों में अनुभव मूर्त हो जाते हैं। चमकता हुआ दिव्य सितारा। सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा की संतान मैं आत्मा शांत, पवित्र, शक्तिशाली हूँ। ज्ञान सूर्य, गुणों के भंडार, अति दयालु, रहमदिल, स्नेह का सागर, मेरा बाबा, अपनी शांति और शक्ति की किरणों से मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहा है। परमात्मा की पवित्र पालना से मेरी बुद्धि दिव्य, मेरे संकल्प अति श्रेष्ठ, मेरे बोल ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त बनते जा रहे हैं।
देह के सारे बंधनों से मुक्त। मैं अशरीरी दिव्य सितारा उड़ चलती हूँ परम धाम शांति धाम अपने बाबा के घर। मेरा बाबा शांति का सागर प्रेम का सागर है। बाबा की शांति की किरणें मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला रही हैं। बाबा के प्रकाश से प्रकाशित मैं आत्मा अत्यंत शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा के गुणों खजानों से संपन्न बन गई हूँ। मैं बाबा के दिल में समाई बाबा की दिल तक नशीन आत्मा। बाबा मैं आपकी, आप मेरे हो। जो बाबा के दिल के संकल्प वही मेरे। बाबा का कहना और मेरा करना। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म
बाप समान। मेरी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति शिव समान, विश्व कल्याणकारी। दानी, महादानी, वरदानी। मैं महावीर, सदा ताज तख्त नशीन, सदा दिलाराम बाबा से कंबाइंड, लाइट युक्त, माइट युक्त। बाबा के मस्तक की मणि बन गई हूं। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 6/6/73। समानता और समीपता, ये टाइटल है मुरली का। बाबा कहते हैं हम आत्माएं बाबा की मणियां हैं। फिर बाबा ने 3 प्रकार की मणियों को बताया है। बाबा ने कहा है पहले नंबर की मणि है मस्तक मणि, सेकंड नंबर की मणि है गले की मणि, और थर्ड नंबर पे बाबा ने हृदय मणि रखी है। बाबा ने मस्तक मणि की विशेषता बताई है कि जो बच्चे बाबा के समान होते हैं और समीप होते हैं वो बाबा की मस्तक मणि होते हैं। बाबा ने समानता के बारे में बताया है कि बाबा के समान लाइट माइट स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान, सिद्धि स्वरूप, सर्व की महिमा के योग्य, मीन्स सर्व योग्यताओं से संपन्न स्वरूप, वो आत्माएं बाबा के समान होती हैं। और समीपता के बारे में बाबा कहते हैं जो बाप दादा के समीप है और सारे विश्व की आत्माओं के स्वभाव और संस्कार के भी समीप हैं, जिनमें परखने की शक्ति है, जो चुंबक के समान सभी आत्माओं को अपने गुणों से आकर्षित कर सकती हैं। विश्व के उद्धार मूर्त और आधार मूर्त हैं। सदा के ताज और तख्त नशीन हैं। और ऐसी आत्माएं जो समीप हैं वो बाबा के दिल तक नशीन भी हैं। व्यर्थ से मुक्त अन्य आत्माओं को भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, वह बाबा के करीब ले जाने वाली हैं। तो ये बाबा ने मस्तक मणि की विशेषताएं बताई हैं, समानता, समीपता और उसके बाद बाबा कहते हैं कि बहुत समय के संस्कार ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त कराएंगे, और अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते हैं अब जब तब का टाइम नहीं रहा है, अभी करना है जो भी करना है हमको।
सारे परिवर्तन का समय अब है। फिर बाबा ने आगे दिल तक नशीन कौन आत्माएं होती हैं, इसके बारे में बाबा ने बहुत विस्तार से आज बाबा के दिल तक नशीन के बारे में बताया है, और मस्तक मणि की विशेषताएं भी बाबा ने और विस्तार से बताई हैं। तो अभी हम सब एकाग्रचित्त होकर के बाबा को अपने साथ रखते हुए आज की बाबा की वाणी सुनते हैं। भाई जी, अभी आप स्क्रीन शेयर करिएगा। ओम शांति, समानता और समीपता। मुरली की डेट है 6/6/73। जीवन की नैया को पार लगाने वाले सिद्ध स्वरूप लाइट माइट रूप दिलाराम बाप बोले, आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? जैसे बाप के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के कारण अनेक नाम गाए हुए हैं, वैसे ही बच्चों के अनेक नाम गाए हुए हैं। आज किस रूप में देख रहे हैं, यह जान सकते हो क्या? संकल्प को परख कर सकते हो क्या? संकल्प की परख कर सकते हो? आज बाप दादा अपनी मणियों को देख रहे हैं। कोई मस्तक मणि है, कोई गले की मणि है और कोई हृदय मणि है। तीनों प्रकार की मणियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी अपने को मणि समझते हो ना? यह मणियों का संगठन है। मणियों में श्रेष्ठ मणि कौन है, यह भी हरेक अपने को जान सकते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर की मणि हूं या सेकंड व थर्ड नंबर की मणि हूं। फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है, उसको जानते हो? फर्स्ट नंबर है मस्तक मणि। उस मस्तक मणि की दो विशेषताएं हैं। स्वयं के स्वरूपों की विशेषताएं तो सहज जान सकते हो। अब सिर्फ जानना ही नहीं है, बल्कि यह देखो कि उन विशेषताओं के स्वरूप कहां तक बने हो। जिनका जो स्वरूप होता है, उनको वर्णन करना सहज होता है। मैं कौन हूं, कैसी हूं, वह भी तो वर्णन करना है। सिर्फ दो विशेषताएं पूछ रहे हैं तो बहुत, लेकिन सिर्फ दो ही पूछ रहे हैं। सभी आत्माओं ने अपने भिन्न भिन्न विचार शेयर किए। बाबा कहते हैं, मस्तक मणि की दो विशेषताएं ये हैं, एक समानता और दूसरी समीपता। बाप दादा के समान। बाबा कहते हैं, इसमें आप सभी की बताई हुई बातें आ जाती हैं। बाप दादा लाइट और माइट रूप है ना, तो बाप समान अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो ही गए।
बाप सर्वशक्तिवान है, तो बाप समान सर्व शक्तियां संपन्न हो ही गए। बाप सदा सिद्धि स्वरूप हैं, अर्थात सिद्धि को प्राप्त हैं ही। ऐसे बाप समान मस्तक मणि भी सर्व सिद्धि रूप हैं। ये बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया है, मस्तक मणि सर्व सिद्धि रूप। जो बाप की महिमा है वह सर्व महिमा के योग्य अर्थात सर्व योग्यताओं का संपन्न स्वरूप है। दूसरी बात, समीपता। बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हो। बाबा ने इक्वल वेटेज दिया है दोनों को। बाबा के समीप होना सिर्फ बाबा के साथ नहीं, पर हमें सारे विश्व आत्माओं के संस्कार और स्वभाव के भी समीप होना है। उनसे मुंह नहीं मोड़ना है, उनका सामना नहीं करना है, उनको सहयोग देना है। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण, चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले हैं। आज बाबा ने हम सबको आशीर्वाद दिया है, भले ही कोई आत्मा अभी कितनी ही दूर लगती है, बट हम बाबा के आशीर्वाद से उसको समीप ले आएंगे बाबा के। बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक स्वरूप होगा, चुंबक समान और चुंबक के समीप होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से विश्व के उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। ये बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि बाबा की शक्तियों के आधार से हम विश्व के उद्धारक बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली हैं, वह मस्तक मणि है। ऐसे मस्तक मणि हर संकल्प में, हर कर्म में आपे को विश्व का उद्धार आधार और उद्धार मूर्त समझकर हर कदम उठाते हैं। अर्थात अभी से ही वह ताज तख्त नशीन होते हैं। भविष्य का ताज और तख्त इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी महान आत्माएं ही ऐसे महान ताज और तख्त के अधिकारी होती हैं। सदा ताज और तख्तधारी बनकर चलने वाली होती है। कभी ताज उतार दें, कभी तख्त छोड़ दें, ऐसे नहीं। हर समय ताज और तख्तधारी। तो बाबा सदा पे बहुत जोर देते हैं, हर समय हमें अपने स्वरूप का ध्यान रखना है। तो ताज और तख्त को जानते हो ना, विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज और तख्त सर्वश्रेष्ठ है। कितना इंपॉर्टेंट ये युग है और हम लोग कितने महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के भी नहीं बन सकते। तो ऐसा समझें कि यह सभी महाराजाओं की सभा लगी हुई है। वंडरफुल। भविष्य तख्त पर तो नंबरवार एक बैठ सकेगा, वहां एक के बजाय दो नहीं बैठ सकते। युगल मूर्त तो एक ही युगल हो गया,
लेकिन संगम का तख्त इतना बड़ा है जो जितने भी चाहे बैठ सकते हैं। आज बाबा ने हम सबको इतना बड़ा भरोसा दिलाया है कि हम सब भी ताज तक नशीन हैं, वहां पहुंच सकते हैं। स्थान है लेकिन स्थिति चाहिए, जिसका हमें ध्यान रखना है हर समय। बिना स्थिति के तख्त पर स्थान नहीं मिल सकता। तो सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया है कि अभी बुकिंग कर रहे हो। बाबा कहते हैं अपनी सेल्फ चेकिंग ये बहुत जरूरी है अपनी स्थिति के बारे में। अगर ताजधारी ना होंगे तो तख्त नशीन भी नहीं बन सकते। इस तख्त की कंडीशन बहुत कड़ी है बहुत बड़ा, लेकिन तख्त जितना बड़ा है उसको उतनी कंडीशन भी बड़ी है। बाबा कहते हैं ना जितना उतना, तो जितना बड़ा तख्त है तो ऑफ कोर्स कंडीशन भी उतनी ही बड़ी है। और हम सब तो विजयी आत्माएं हैं। तो बाबा आगे कहते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। यह जिम्मेवारी का ताज धारण कर लिया है क्या? हर कार्य में विश्व कल्याणकारी बन कार्य करते हो या अपने ही कल्याण में लगे हुए हो? जैसे प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं हम तो अपनी प्रवृत्ति में ही लगे हुए हैं, वैसे आप लोग भी अपने ही पुरुषार्थ की प्रवृत्ति में तो नहीं मस्त हो। इतना ही जमा करते हो जो स्वयं को खिला सको, वह स्वयं के लिए भी बाप से आशीर्वाद या इच्छा रखते हो। कितना बड़ा चेकिंग का पॉइंट है ये। मदद करो, हिम्मत दी, इसी में ही लगे हुए हो। जो अभी तक स्वयं के प्रति लेने में व करने में लगा हुआ है, वह विश्व को देने वाला दाता कब बनेगा? क्या अंत में? क्या उस समय हाई जंप दे सकेंगे? बाबा कहते हैं लेकिन नहीं, फिर तो टू लेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। यह स्लोगन सदा याद रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसे कभी नहीं, ऐसे नहीं, अंत समय जब होगा तब कर लेंगे, ना जब ना तब लेकिन अब। तो ऐसे ताज व तख्तधारी बनना है। कौन सी तख्त नशीन? तख्त नशीन तो अपने तख्त को जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नशीन। इस दिल तख्त की यादगार निशानी देखी है? दिल ही तख्त है। इसकी यादगार निशानी कौन सी है? जहां बैठे हो वही यादगार है। बाबा कहते हैं आबू में ही यादगार है। दिलवाला है ना, यह दिलवाड़ा ही दिल लेने और देने वालों का यादगार है। दिल तख्त नशीन कौन हो सकता है? जो दिलाराम को दिल देने वाला और बाप का दिल लेने वाला है। सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है, वह है दिल तख्त नशीन। बाप का दिल कैसे लेंगे? कोई की भी दिल कैसे ली जाती है? जो उनके दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करना, अर्थात दिल लेना। तो बाप का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्व शक्तियों का दाता बनना। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेंगे, बाबा का दिल लेने के लिए हमको क्या बनना है। फिर लेना भी आता है या सिर्फ देकर ही खुश हो गए?
देना सहज है व लेना सहज है। बाबा चिंतन के पॉइंट्स दे रहे हैं कि अपने मन में हम सब लोग ये सोचें। कौन सा सस्ता सौदा है? वास्तव में अगर देना आता है तो लेना ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिल दिया बाप दादा को, तो जिसको दे दिया उसकी दिल हो गई ना। जो चीज दे देते हैं तो वह चीज किसकी रहती है? आपकी या जिसको दी उनकी? दे तो दी ना, फिर वापस भी लेते रहते हैं। बाबा कहते हैं एक बार दे दिया तो दे दिया, फिर क्या, फिर छोटा छोटा टुकड़ा, फिर एक किसी को दे दिया, फिर वापस ले लिया बाबा से। कुछ दिल का टुकड़ा रखते रहते हो। अभी तक भी ऐसा है क्या? बाबा कहते हैं अभी तक हमने संपूर्ण बाबा को समर्पण किया है नहीं, या अभी थोड़ा सा कुछ टुकड़ा दिल का बचा रखा है, कहीं कहीं लगा हुआ है दिल। दिल देने वाले किसी और को दिल बेच दें, अमानत को कोई बेच दे, तो वह अच्छा नहीं होता है ना। तो जब दिल दे दी तो दिल हो गई दिल आराम की। जो उनके दिल का संकल्प वही आपके दिल का संकल्प होगा, या फर्क होगा? दिल लेना क्या है? जो बाप का संकल्प वह अपना संकल्प। जब दिल ही उनका हो गया तो संकल्प भी एक ही होगा, फर्क नहीं होगा। तो देने वाले को लेना भी आएगा या मुश्किल लगेगा? अगर मुश्किल लगता है तो इसका अर्थ है कि दिल ही नहीं है दिल देने की। ओ, बाबा कहते हैं देखिए, चेकिंग करिए। अगर बाबा से पूरा प्यार है तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है। अपने पास कोई टुकड़ा रखा है, जरा भी टुकड़ा छिपा कर ना रखना। जिसको देना व लेना दोनों ही आए वह होशियार हुआ ना। इस पर एक कहानी भी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। बाबा ये सत्यनारायण की कथा का बता रहे हैं। आपकी कहानी भूल गई है, अपनी कहानी भूल गई है। जो अपने दिल का टुकड़ा छिपा कर रखते हैं उसकी कहानी है। सत्यनारायण की कथा है, जिसको अमूल्य चीज समझकर छिपाया वह कखपन हो गई। और हम सभी भाई बहनों ने सत्यनारायण की कथा जरूर पारायण करी होगी, बल्कि हर पूर्णिमा को और कोई भी शुभ कार्य में, भक्ति मार्ग में ये कथा का विशेष गायन होता है। तो उसमें एक है कि बाबा जब वेश बदल के आए साधु के रूप में, तो बाबा ने जिनको प्राप्ति कराई थी वो वैश्य से बाबा ने पूछा कि भगवान ने पूछा कि आपकी नाव में क्या है, आप व्यापार करके आए हैं, आपकी नाव में क्या है? तो उनकी नाव में सोना था। तो उनको लगा कि अरे ये क्यों पूछ रहे हैं दंडी स्वामी। वो पूछते हैं कि क्या आपको मेरे सोना लेने का आप इच्छा है क्या? मेरी नाव में तो लता पता ही भरा हुआ है। तो फिर भगवान सत्यनारायण भगवान को ये उनके वचन अच्छे नहीं लगते हैं। वो उनको श्राप देते हैं, कि श्राप नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि जो आपने बोला आपका वचन सत्य हो। तो जो उनकी नाव में व्यापार से उन्होंने जो सोना एकत्रित किया था वो सब लता पता हो जाता है, वो सारा परिवर्तन होकर के पत्तों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सत्यनारायण की कथा में ये एक दृष्टांत आता है। तो यहाँ भी सत्य बाप जो सत्य नारायण बनाने वाला है, उनसे अगर जरा भी दिल का टुकड़ा छिपा कर रखा, इस जीवन की नैया का क्या हाल होगा? कखपन हो जाएगा, अर्थात कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, हाथ खाली रह जाएगा। एक पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर ही कहेंगे ना। अगर कोई 1000 की चोरी करे और कोई 1 पैसे की चोरी करे, कहेंगे तो दोनों को चोर ना। हल्का चोर बार बार चोरी करता है, बड़ा चोर एक ही बार करता है। तो इसलिए दिल को दिया तो दिया। बाबा ने आज कितना अच्छे से ये समझाया है। ऐसे दिल देने वाले सदा मस्तक मणि के समान लाइट हाउस
लाइट हाउस होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइट हाउस नहीं बनना है, लेकिन साथ साथ माइट हाउस भी बनना है। ऐसे को ही मस्तक मणि कहा जाता है। अभी बताओ मस्तक मणि हो। जैसे मस्तक स्मृति का स्थान है, वैसे मस्तक मणि की निशानी सदा स्मृति स्वरूप हो। मस्तक मणि बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। अगर मस्तक पर मणि चमके तो कितना अच्छा श्रृंगार होगा। मस्तक मणि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। श्रृंगार की तरफ स्वतः ही सभी की दृष्टि जाती है। ऐसे मस्तक मणियों के ऊपर विश्व के सर्व आत्माओं की नजर अर्थात आकर्षण स्वतः ही होती है। बाबा पूछते हैं, ऐसे मस्तक मणि हो। अगर अंधियारे के बीच मणि को रख दो तो क्या दिखाई देगा? लाइट देने का भी कार्य करेगी। तो इस विश्व की अंधियारी रात में चारों ओर के अंधकार के बीच ऐसे मस्तक मणि क्या कर्तव्य करेंगी? बाबा कहते हैं, मार्ग दिखाने का, मंजिल पर पहुंचाने का, हर एक को लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो ऐसे मस्तक मणि हो या कभी कभी खुद ही भटक जाते हो? जो स्वयं भटका है, क्या वह दूसरों को मंजिल तक पहुंचा सकेगा? ऐसे मस्तक मणि कभी भी व्यर्थ संकल्पों के, भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक छोटी छोटी गलतियों में भटकेंगे नहीं। यह भी अनेक प्रकार की गलियां, छोटी छोटी गलियों में भटकेंगे नहीं। यह भी अनेक प्रकार की गलियां हैं जिसमें जाने से मंजिल से भटक जाते हो। तो गलियों में अभी घूमते तो नहीं रहते हो? बाबा पूछते हैं, व्यर्थ की गलियों में हम भटकते तो नहीं है अभी भी? जब एक बाप की मत और एक ही लगन में मगन होंगे, तो क्या एक की मत पर चलने वाले एक रस नहीं होंगे क्या? अगर एक रस नहीं है तो अवश्य एक मत में दूसरी मत मिक्स करते हो। अगर एक मत हो तो एक रस जरूर हो। यह पुराने संस्कार भी यदि मिक्स करते हो तो वह एक की मत नहीं। यह आत्मा की मत, आत्मा के अपने कर्मों के बने हुए संस्कार हैं, परमात्म ज्ञान द्वारा बने हुए संस्कार नहीं। तो अगर अपने पुराने संस्कार मिक्स हो जाते हैं तो अनेक गलियों में भटक जाएंगे, एक रस नहीं होंगे। बाबा कारण बताते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है। ये पुराने संस्कार मिक्स हो जाते हैं, एक मंजिल पर सदा स्थित नहीं होंगे, तो भटकना बंद होना चाहिए, ना कि अभी तक भटकते रहेंगे। माया के भिन्न भिन्न आकर्षण में भटकना भी पूरा हुआ। अब फिर यह गलियां कहां से निकाली हैं? व्यर्थ संकल्पों की। बाबा आज बहुत बातें कर रहे हैं कि हमें अपने व्यर्थ से मुक्त कैसे करें। अपने ही स्वभाव की इन गलियों में भटकना बंद होना चाहिए। जैसे आप लोग सेमिनार करते हो तो अंत में प्रस्ताव पास करते हो ना, वैसे यह भी प्रस्ताव पास करो कि भटकना बंद हो। यह भी ब्राह्मणों का सेमिनार है ना, मेला अर्थात सेमिनार। जैसे सेमिनार से बहुत पॉइंट्स निकालते हो और पास कराने का प्रयत्न करते हो, वह गवर्नमेंट तो पास करती नहीं, लेकिन यह पांडव गवर्नमेंट पास कर लेंगी। तो आपस में मिलकर यह पास कर दिखाओ। सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लेना तो सहज है। इस अंगुली से कुछ नहीं होता। बाबा कहते हैं, ऐसे हाथ उठा लेना बिना सोचे समझे ये ठीक नहीं। अंगुली लगानी है तो यह है दृढ़ संकल्प की अंगुली।
जब तक यह उंगली नहीं उठाई तब तक पास नहीं हो सकता। समझा? ऐसे 1 सेकंड में दृढ़ संकल्प रूपी अंगुली देने वाले महावीर और महावीरनिया संकल्प और कर्म में समान रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना, ऐसे सदा दिल तक नशीन और विश्व कल्याणकारी के स्मृति रूप ताज तख्तधारी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। इस मुरली का सार। मस्तक मणि की मुख्य 2 विशेषताएं हैं, समानता और समीपता। समानता अर्थात बाप समान बनना, अर्थात बाप की जो भी योग्यताएं हैं वह हमारी भी हों। समीपता अर्थात बाप दादा के समीप होना व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के समीप होना। समीप होना माना चुंबक स्वरूप होना। स्वयं को ताज और तख्तधारी बनाकर चलना है। ऐसे नहीं कि कब ताज उतार दें, तख्त छोड़ दें। विश्व के महाराजन बनने से पहले अभी का ताज व तख्त लेना सर्वश्रेष्ठ है। यदि संगम युग के राजा नहीं तो भविष्य के राजा भी नहीं बन सकते। भविष्य तख्त पर तो केवल एक बैठ सकेगा, लेकिन संगम युग पर जितने भी चाहें उतने बैठ सकते हैं। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रह करके और इस सेमिनार को अपने पॉइंट्स से आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो ऐसे अपने दिल तख्त पर बिठाने वाले, समान और समीप बनाने वाले प्यारे बाप दादा को हम सब की तरफ से नमस्ते बाबा। इतना प्यारा बाबा है ना, पता भी नहीं लगने देता कि वो हमारी कमियां हमारे सामने रख रहा है और हमें एहसास भी हो जाता है अपनी कमियों का। कितना प्यारा बाबा जो हमें अपने समान और समीप देखना चाहता है, एक भी योग्यता कम नहीं, एक भी ऐसी उसकी महिमा नहीं जिसके पात्र हम न बने। अपने समान बनाता है, अपने जैसा बनाना चाहता है। थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतनी अच्छी तरीके से मुरली हमें पढ़ के सुनाई। अभी हम मुरली डिस्कस करेंगे कि हमने क्या सुना, क्या सीखा। शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए अश्विनी।
भाई ओम शांति सिस्टर, ओम शांति। आज जी बोलिए। बाबा बोलते हैं कि जो संगम के राज्य को प्राप्त करे, संगम के राज्य को प्राप्त करेंगे वही भविष्य राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर संगम में हम राज्य प्राप्त नहीं कर सकते तो वैसे तो भविष्य के राज्य में भी प्राप्त नहीं कर सकते। ओम शांति सिस्टर। और बाबा ने कहा ना कि समीप न केवल बाप दादा के अपितु अन्य सभी आत्माओं के, जितने भी विश्व की आत्माएं हैं, उनके स्वभाव संस्कारों के भी समीप रहना। इसका अर्थ कोई एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या समझा कि सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हो। किसी के संस्कार कैसे हैं, किसी के संस्कार कैसे हैं, लेकिन उनके समीप हम कैसे। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी, मैं अपना पॉइंट शेयर करूंगी कि बाबा ने कहा कि आपको जिम्मेवारी का ताज पहनना है, और बाबा ने कहा कि अब आप अपने ही पुरुषार्थ में लगे रहोगे कि दाता तो दाता कब बनोगे। अपने लिए ही जमा करते हो और अपने लिए ही यूज करते हो, या अभी इतने भी नहीं हुए कि अपने लिए भी मांगते रहते हो। तो ना मांगना है और ना इतना जमा करना है कि सिर्फ अपने लिए, बल्कि इतना जमा करना है कि हम दाता भी बन सके। क्योंकि इसी समय में बहुत समय के जो संस्कार हमारे जो अब बनेंगे, वही हमें बहुत समय का राज्य भाग्य दिलाएंगे। तो बाबा ने कहा उसका समय अब है संगम युग में, ना जब ना तब, बट अब। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। जो आपने कहा ना कि स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं को समीप कैसे वो करेंगे, तो उसमें जो बाबा ने मतलब बताया कि जो हमारे पास परखने की शक्ति होगी, एक तो परखने की शक्ति होगी और उस वही चुंबक के समान चाहे कितनी भी दूर वाली आत्मा हो, बाप दादा के समीप लाने वाले हो जाएंगे। तो अगर फिर दूसरा कि विश्व के जो उद्धार करने का हमारे मन में संकल्प होगा और दृढ़ संकल्प होगा। ओम शांति। सही है। बाबा ने समानता में कौन कौन सी बातें रखी? समान अर्थात क्या? बाप दादा के समान, समानता में कौन कौन से पॉइंट बाप? नमिता सिस्टर बोली। ओम शांति दीदी। जी बोली। हाँ, बाबा ने समानता और समीपता के समानता के कारण जो बाबा का गुण है, लाइट माइट का स्वरूप, उसके बारे में बोला है। जो बाबा के सारे विशेषताएं जो आप लाइट माइट का जो शक्ति है हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। बाबा ने बोला कि जो महिमा है बाबा का महिमा जो अर्थात सर्वशक्ति और संपन्न स्वरूप होता है, और बाबा के समीप होने से विश्व की आत्माओं के स्वभाव संस्कार को भी समीप होता है। ऐसे लाइट वाइट लाइट वाइट में देखो बाबा कितना छोटा सा बिंदी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है ना। कहते जितना साइज छोटा होता है, जितना स्मॉल होता है, उतना ही पावरफुल होता है। तो एक तो स्मॉल है इसलिए वो पावरफुल है, दूसरा लाइट का नॉलेज, हाँ वो नॉलेज का ओशन ऑफ नॉलेज है ना। दूसरी तरफ वो उतना ही शक्तिशाली भी है।
यानी कि ज्ञान नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल है वो। तो ऐसे लाइट माइट स्वरूप। सॉरी। और जयंत भाई बोलेंगे आप कुछ? अच्छा, जिन्होंने नहीं बोलना वो प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। सॉरी। ठीक है, काफी सिस्टर आपको कुछ कहना है? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि ये संगम युग का दिल तख्त बहुत बड़ा है और जो चाहे सब बच्चे के लिए है। और भविष्य का तख्त तो सिर्फ एक युगल को ही मिलेगा, लेकिन अब तो सभी हम पा सकते हैं। तो बाबा ने बोला वो छोड़ के तुम छोटी छोटी गलियों में जो पुराने संस्कार होते हैं ना, उसकी गलियों में आकर्षण में चले जाते हो। तो वो भटकना बंद करना है, पुराने संस्कार को मिक्स करते हैं वो मिक्स नहीं करना है। और वैसे भी देखा जाए कि स्थूल दुनिया का जो तख्त होता है राजाओं का, तो वो कब देते हैं कि जब वो लोग मर जाते हैं या फिर जब भी कोई लेना चाहता है तो वो सरेंडर कर देते हैं। तो ये सब उसी का ही बाबा हमें बता रहे हैं कि जब ये मस्तक मणि का ताज जो अकाल तख्त हम छोड़ देते हैं, तभी ये सब पुराने संस्कार सभी आकर्षित करते हैं। तो बाबा ने कहा है ये संगम युग एक ही युग है जिसमें हम बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं और कोई भी युग में नहीं। ओम शांति। और इस दिल तख्त नशीन पर बैठने के लिए भी एक युक्ति बताई ना बाबा ने। कौन बैठ सकता है इस दिल पर? हाँ, कौन बैठ सकता है इस दिल पर? जो दिलाराम को दिल देने वाला और बाप का दिल लेने वाला होता है। हाँ, सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना है और देना दोनों आता है, वह है दिल तख्त नशीन। और लेंगे कैसे बाप का दिल? जो बाबा का दिल की श्रेष्ठ संकल्प है ना बाबा के दिल का, उसको पूरा कर देना ही बाबा का दिल लेना है। और दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना। हाँ, और विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों से संपन्न होगा, दाता होगा, है ना, जिनके लिए देना सहज होगा। तो सीधा सीधा क्या करना है? बाबा की दिल ले लेनी है। और दिल लेने के लिए एक ही तरीका है। हाँ, कुछ भी अपने पास रखना नहीं है, सब कुछ उसका। बाबा कहते हैं ना, कुछ कुछ चोरी करके रख लेते हो। कुछ भी नहीं रखना है, छोटा सा टुकड़ा भी नहीं रखना है, बस दे दिया तो दे दिया। भूल से भी छुपाना नहीं। छुपा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कखपन हो जाएगा। हाँ, 1 पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर कहेंगे ना, और 1000 की भी चोरी करने वाले को चोर कहेंगे। तो बाबा साफ साफ कहते हैं कि दिल देने वाले बनो, और वही मस्तक मणि कहलाते हैं, लाइट माइट हाउस कहलाते हैं। अनीता सिस्टर बोलिए। दीदी बस यही बोल रहे थे कि बाबा ने ये भी कहा ना कि जो मस्तक मणि है वो सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार होता है, और श्रेष्ठ श्रृंगार भी होता है। अगर मस्तक मणि चमके तो कितना अच्छा श्रृंगार होता है। मस्तक मणि श्रेष्ठ श्रृंगार है। मस्तक मणियों के ऊपर विश्व के सर्व आत्माओं की नजर रहती है। अगर अंधियारे के बीच में मणि रख दो तो क्या दिखाई देगा? लाइट देने का भी कार्य करेगी। और फिर विश्व की जो अंधियारी रात में है, चारों ओर अंधकार के बीच में ऐसे मस्तक मणि क्या कर्तव्य करेंगे? मार्ग दिखाने का, मंजिल पे पहुंचाने का, लक्ष्य तक पहुंचाने का। ओम शांति। और मस्तक मणि की निशानी क्या है? मेन निशान बताई बाबा ने, स्मृति स्वरूप, है ना। स्मृति स्वरूप रहेगा वो, सदैव स्मृति स्वरूप। ऐसे नहीं कभी भी स्मृति, कभी स्मृति, है ना। और सबको लाइट देगी, अंधेरे में भी कार्य करेगी, एक रस स्थिति रहेगी। हाँ, व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएगी, छोटी छोटी गलियों में नहीं भटकेंगे।
एक रस और एक बाप की मत। बाबा ने कहा ना कि अगर अपने संस्कार भी हमने मिक्स कर लिए, पुराने संस्कार, तो भी एक मत नहीं है। हाँ, मन मत हो गई ना उसमें मिक्स, तो उसको एक रस स्थिति नहीं बना सकेंगे हम। और एक रस जब तक नहीं बने, तब तक कहीं ना कहीं पुराने संस्कारों की गलियों में हम भटकते ही रहेंगे। अगर मंजिल पर स्थित होना चाहते हैं तो भटकना बंद करना पड़ेगा, आकर्षण में जाना बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसा सेमिनार बनाओ। प्रेमो सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रेमो सिस्टर, आपने हैंड रेस किया है। कविता सिस्टर, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा जैसे प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं हम तो अपनी प्रवृत्ति में ही लगे हुए हैं, तो बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि अपने ही पुरुषार्थ की प्रवृत्ति में तो नहीं मस्त हो। और बाबा ने कहा कि हर समय मदद करो, हिम्मत दो, इसी में तो हम नहीं लगे हुए रहते। तो बाबा ने यहाँ पे कहा कि बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग प्राप्त होगा। तो बाबा ने विशेष ये भी स्लोगन याद रखने के लिए कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं कि अंत समय जब होगा तब कर लेंगे, ना जब ना तब लेकिन अब। तो बाबा इन्हीं बातों पर अंडरलाइन करवाया है आज। ओम शांति। जी, एक लास्ट पॉइंट आप में से कोई शेयर करना चाहते हैं तो फिर हम उसके बाद होमवर्क की तरफ चलेंगे। शीतल कुमार, आप कुछ बोलना चाहेंगे? दीदी मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। दीदी मुझे बाबा का ये सब वाक्य भी बहुत अच्छा लगा है कि दृढ़ संकल्प की उंगली उठाना है। मतलब ऐसे नहीं कि जब तक उंगली नहीं उठाओगे तब तक पास नहीं हो सकते, कि मतलब हाथ तो उठा दिया लेकिन दृढ़ संकल्प की उंगली उठानी है हम, तभी हम पास हो सकते हैं। जी। और एक बाबा का ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने कहा ना कि अगर मुश्किल लगता है तो समझ लो कि फिर दिल दे प्यार है ही नहीं। दिल अगर देने में तुम्हें मुश्किल लगती है तो समझ लो कि तुम्हें बाबा से पूरा प्यार नहीं है। ओम शांति दीदी। नहीं है क्या प्यार हमें बाबा? सबने लिए है ना बाबा की दिल? जी दीदी। सबने लिए है ना? सिस्टर, बाबा ने डेफिनेशन बताई है दिल लेने की कि जो बाबा के दिल तक पर कौन बैठ सकता है कि जो जिसको दिल लेने और देना आता हो। तो उसमें दिल लेने के लिए बाबा ने बोला है कि जो बाबा के दिल का श्रेष्ठ संकल्प होता है, जो बाबा की श्रीमत फॉलो करते हैं, उसको पूरा करना है। दैट मीन्स बाबा का दिल हमने लिया। कल की जो क्लास थी उसमें दीदी ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी, एक बहुत ही प्यारी बात। दीदी ने कहा था कि 1000 बुझाव वाले बाबा हमारे साथ है, माना 1000 श्रीमत हमें उसकी फॉलो करनी है तब वो साथ है। तो दिल पर बैठना भी आसान नहीं है। बाबा ने आज भी मुरली में कहा ना, बहुत बड़ी कंडीशन है, इसीलिए खुद का सेमिनार करो। अच्छा, तो दीदी, सोम्या दीदी, आप हमें होमवर्क दीजिए और 1 मिनट योग करेंगे, फिर कॉल पॉइंट। थैंक यू दीदी सो मच। दीदी आप होमवर्क देंगे, फिर योग कराओगे। जी, तो बाबा ने हमें एक स्लोगन दिया है आज के इस मुरली के अंदर, अब नहीं तो कब नहीं। तो आज से कल रात्रि तक हम ये अभ्यास करेंगे कि मैं मस्तक मणि हूँ और स्मृति स्वरूप होकर के रहेंगे। साथ ही साथ बाबा ने कहा ना कि तख्त पर वो बैठ सकता है जो स्थिति में स्थित होगा। तो कोई भी हर घंटे हम एक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे और बार बार अनुभव करेंगे कि जैसे ही मैं अपनी स्थिति में स्थित होती हूँ,
बाबा मुझे अपने दिल तख्त पर बिठा लेते हैं। छोटा सा अभ्यास, और इस स्मृति में कि अब नहीं तो कब नहीं। इस घंटे मैंने ये अभ्यास किया तो मैं कभी कर ही नहीं सकती हूँ। तो हर घंटे अपने आप को लाइट हाउस, माइट हाउस, या मास्टर सर्वशक्तिवान, या मास्टर विश्व कल्याणकारी किसी एक स्टेज पर स्थित कर लेना है। ये अभ्यास हम कल करके चलेंगे। अच्छा, आप सभी को कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। दीदी 2 मिनट योग कराएंगे, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा जीवन की नैया को पार लगाने वाले प्यारे शिव बाबा की लगन में मगन एक रस सदा स्मृति स्वरूप मैं दृढ़ संकल्प बुद्धि एकाग्र स्थिर बाप समान लाइट माइट हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं बाबा के समीप आत्मा विश्व की आधार उद्धार मूर्त होकर अपनी लाइट से अनेकों आत्माओं को मार्ग दिखाकर उन्हें मंजिल तक ले जा रही हूं। बाबा से मिली प्राप्तियों से उनका भी परिचय करा रही हूं और उनको भी बाबा के समीप पहुंचा देती हूं। बाबा से प्राप्त शक्तियों के आधार से मैं चुंबक के समान विश्व कल्याण के निमित्त बन गई हूं। मेरा हर संकल्प समर्थ। मैं ज्ञान युक्त सिद्धि स्वरूप आत्मा सर्व आत्माओं की सहयोगी मास्टर शांति देवा बाबा की अत्यंत प्यारी बाबा के दिल तख्त पर जा बैठती हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू ऑल। ओम शांति।